नमस्कार दोस्तों, ओनली स्टैटिक जीके विद आयुष चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में अध्ययन करेंगे भारत के प्रमुख त्यौहार और मेला के बारे में। वीडियो के प्रारंभ में हम लोग इस टॉपिक से रिलेटेड स्टैटिक पार्ट को कवर करेंगे और वीडियो के लास्ट भाग में हम लोग इस टॉपिक से रिलेटेड करंट अफेयर को भी कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तब तक आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। पोंगल व जल्लीकट्टू किस राज्य के त्यौहार हैं? आपका आंसर है तमिलनाडु। अब आइए देखते हैं इसको याद कैसे रखते हैं। तो देखिए पोंगल, ठीक, पोंगल में आ रहा है गल। गल मतलब होता है बात करना। और तमिल से हम लोग रिलेट करेंगे तूमिल, मतलब तूमिल भाई तो हम लोग गल करते हैं, बात करते हैं, ठीक। तो यहाँ से पोंगल आप रिलेट कर लेंगे। और जल्लीकट्टू, ठीक, जल्लीकट्टू को कैसे रिलेट करेंगे? देखिए कट्टू से मान लीजिए हम लोग रिलेट कर लेते हैं काटना से। अगर कोई छोटा बच्चा आपको काट के भाग जाए तो क्या आप उसको बोलते हैं? तूमिल रुक, तुमको बताते हैं, ठीक, तूमिल भाई तुमको बताते हैं, रुक, ठीक। यहाँ से आप जल्लीकट्टू को भी रिलेट कर लेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। ओणम और विशु पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? ठीक, तो आपका आंसर हो जाएगा केरल। अब देखिए इसको रिलेट कैसे करेंगे? तो देखिए केरल को हम लोग रिलेट करेंगे, मानेंगे करेला। तो करेला बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं होता है। तो आपने पूछा मम्मी आपने आज सब्जी में क्या बनाया है? तो मम्मी ने बोला करेला। तो आप क्या बोलेंगे? ओमम, आपने क्या बना दिया? ओमम ओणम, ठीक। यहाँ से आप ओणम को रिलेट कर लेंगे। अगर करेला आपको पसंद नहीं है तो आपको कैसा लगेगा? वह विष की तरह लगेगा, विषु, ठीक। यहाँ से आप विषु को रिलेट कर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अटुक्कल पोंगल किस राज्य में मनाया जाता है? तो देखिए हम लोग पहले अच्छा आंसर देख लेते हैं। आंसर है केरल। देखिए हम लोग पढ़े थे पोंगल। पोंगल जो है वो कहाँ मनाया जाता है भाई? तूमिल तो गल करते हैं, यानी कि तमिलनाडु में, लेकिन अटुक्कल पोंगल है। तो अटुक्कल पोंगल तो इसमें आपको अटकना नहीं है, मतलब कि जो है ये नहीं कि हम तो सिर्फ पोंगल पढ़े थे, अटुक्कल पोंगल कहाँ से आएगा? देखिए जैसे यहाँ पे रहा, ये है ना प्रायद्वीपीय भारत, तो ये जो है ये तमिलनाडु वाला हिस्सा है और ठीक इसके बगल में जो है ये है केरल। तो भाई अटकना नहीं है। अगर अटुक्कल पोंगल आ जाए, अगर कहाँ चलना है? तमिलनाडु में नहीं, यहाँ उससे ठीक बगल में केरल में, ठीक। अब आइए आगे देखते हैं। कर्मा पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? आपका आंसर हो बिहार व झारखंड। अब देखिए इसको रिलेट कैसे करेंगे? तो देखिए भाई आप अपना कर्म करेंगे ना तो आपकी कभी हार नहीं होगी। बिहार से हार, ठीक, बिहार से हम लोग ले लिए हार। तो अगर अपना कर्म करेंगे तो आपकी कभी हार नहीं होगी और आपके सपने कभी खंड खंड नहीं टूटेंगे, ठीक। तो वहाँ से हार से बिहार को हम लोग रिलेट कर लेंगे और सपने खंड खंड नहीं टूटेंगे अगर अपना कर्म करेंगे। तो वहाँ से झारखंड, ठीक। अब चलिए आगे देखते हैं। फ्लेमिंगो उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? आपका आंसर है आंध्र प्रदेश। अब देखिए हम लोग इसको रिलेट कैसे कर सकते हैं? देखिए फ्लेम होती है ना, जैसे मोमबत्ती है मान लीजिए आपकी, तो ये जो जलती है इसको बोलते हैं फ्लेम, ठीक। अगर ये फ्लेम किसी की आंख में चली जाए यानी गो हो जाए, फ्लेम जो है किसी की आंख में गो हो जाए यानी चली जाए, तो वो क्या हो जाएगा? आदमी अंधा हो जाएगा, ठीक। यहाँ से हम लोग रिलेट कर लेंगे। फ्लेमिंगो में फ्लेम, ये रही फ्लेम, अगर फ्लेम किसी की आंख में चली जाएगी तो वो आदमी क्या हो जाएगा? अंधा हो जाएगा, ठीक। अब चलिए आगे देखते हैं। डांडिया किस राज्य का पर्व है? आपका आंसर है गुजरात। देखिए ये तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, तो इसमें कोई ट्रिक की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी देखिए यदि आप किसी को डंडे से मार देंगे, डंडे से, डांडिया को हम लोग रिलेट करेंगे डंडे से, तो वो क्या हो जाएगा? गुजर जाएगा, अर्थात उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो आप यहाँ से रिलेट कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। सरहुल पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? तो उसका आंसर है झारखंड। सरहुल पर्व जो है झारखंड में मनाया जाता है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पुष्कर मेला किस राज्य में लगता है? तो आपका आंसर हो जाएगा राजस्थान। अब देखिए जैसे ही राजस्थान आता है दिमाग में क्या आता है कि यहाँ बहुत जो है मरुस्थल है। तो भाई मरुस्थल में हम लोग चल नहीं पाते हैं, तो अब आप अपने दोस्त से क्या करें? भाई पुश कर, मुझे पुश कर, मैं मरुस्थल में फंस गया हूँ, ठीक। तो जैसे ही राजस्थान आता है वैसे बैक ऑफ द माइंड आ जाता है कि मतलब मरुस्थल का ध्यान आ जाता है, तो आप वहाँ से रिलेट कर लेंगे। जो पुष्कर मेला जो है यह वार्षिक मेला है जो ऊँटों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक। अब चलिए आगे देखते हैं। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? आपका आंसर हो जाएगा सोनपुर, बिहार। अब देखिए इसको रिलेट कैसे कर सकते हैं याद रखने के लिए? तो देखिए जो भारत है एक कृषि प्रधान देश है,
तो यहाँ के किसानों के लिए जो पशु है ना, पशु वो किसी भी सोने से कम नहीं है। ठीक, जैसे ही पशु मेला की बात आ जाएगी तो आपको याद रखना कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ के जो कृषक हैं उनके लिए जो पशु हैं कि उनका सोने से कम नहीं है। अब चलिए आगे देखते हैं, कुंभ मेला कितने स्थान पर लगता है? तो आपका आंसर हो जाएगा 4। अब वो स्थान कौन कौन से हैं 4? तो इलाहाबाद, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन। देखिए इलाहाबाद यानी कि यूपी में, ठीक, और हरिद्वार, नासिक, उज्जैन है। हरिद्वार यानी कि उत्तराखंड, ठीक, और नासिक महाराष्ट्र में पड़ता है और उज्जैन मध्य प्रदेश में। 2021 का जो कुंभ मेला था वो यहाँ हरिद्वार में लगा था। ठीक, अब चलिए आगे देखते हैं, बैसाखी व लोहड़ी पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा पंजाब। वैसे काफ़ी प्रसिद्ध पर्व है तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें इसको याद करने के लिए आपको ट्रिक की ज़रूरत होगी। बैसाखी और लोहड़ी पर्व पंजाब में मनाया जाता है। चलिए अब आगे देखते हैं, नवरोज व पपेटी त्यौहार किस धर्म से संबंधित है? तो आपका आंसर हो जाएगा पारसी धर्म से संबंधित है। नवरोज व पपेटी किस धर्म से संबंधित है? नवरोज और पपेटी, तो देखिए कौन सा? पारसी धर्म। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं, चाप चार कुट त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा मिजोरम। अब देखिए इसको हम कैसे याद रख सकते हैं रिलेट करके, तो देखिए चाप चार में हम लोग लेंगे 4, ठीक, और कुट को हम लोग समझेंगे गुट, तो यानी 4 लोग गुट बना के क्या करते हैं? रम पीते हैं। देख रहे हैं ना, मिजोरम का रम। तो यहाँ से हम ऐसे रिलेट कर लेंगे, भाई 4 लोग पार्टी में गुट बना के रम पीते हैं, तो यहाँ से चाप चार कुट मिजोरम रिलेट कर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं, हार्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा नागालैंड। अब देखिए इसको हम रिलेट कैसे करें, तो देखिए बिल में कौन रहता है? बिल में नाग रहता है, ठीक, और जो हम लोगों के लिए क्या हार्मफुल है, अब हार्मफुल से हम लोग हार्न को रिलेट कर लेंगे। ठीक, नाग जो है बिल में रहता है वो हम लोगों के लिए क्या है? हार्मफुल है। अब यहाँ से इसको रिलेट कर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं, देवी धुरा मेला किस राज्य में लगता है? तो आपका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। ठीक, जो इस मेले में लोग एक दूसरे के ऊपर पत्थर फेंकते हैं। ठीक, जो देवी धुरा मेला है उसमें प्रथा है एक दूसरे के ऊपर पत्थर फेंकने की, और यह उत्तराखंड में लगता है। चलिए आगे देखते हैं, कौन सा हिंदू पर्व थारू जनजाति द्वारा शोक के रूप में मनाया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा दीपावली। दोस्तों थारू जनजाति जो है यह नेपाल, उत्तराखंड, बिहार और यूपी में पाई जाती हैं। चलिए आगे देखते हैं, लाई हरोबा और सगाई महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा मणिपुर। अब देखिए इसको याद कैसे रखते हैं, हम लोग बचपन में ही हम लोगों को बताया गया था कि नाक के पास मणि होती है, ठीक, लेकिन वास्तविकता में ऐसा कुछ है नहीं। तो हम लोगों से क्या बोला गया था? झूठ बोला गया था। ठीक, वही ना, लाई, टेल लाई मतलब होता है ना झूठ बोलना, तो वही लाई से हम लोग ये रिलेट कर लेंगे। जैसे ही मणिपुर का नाम आएगा या लाई का, तो हम लोग समझेंगे कि हम लोगों से झूठ बोला गया था कि नाक के पास मणि होती है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। तो यहाँ से हम लोग लाई हरोबा याद कर लेंगे। अब देखिए सगाई की बात आ गई, सगाई को कैसे रिलेट करके याद रखें, तो देखिए अगर सगाई होती है तो क्या होता है, उसमें एक रिंग सेरेमनी होती है, तो रिंग में ऐसे कुछ लगा होता है ना, तो मान लीजिए क्या लगा हुआ है? मणि लगी हुई है नाक की, ठीक, नग के आकार में। तो यहाँ से हम लोग इसको रिलेट कर लेंगे कि सगाई त्यौहार जैसे ही आएगा तो सगाई में क्या होता है? रिंग सेरेमनी, तो रिंग में जो है मणि लगी हुई है। ठीक, तो ऐसे आप याद रख लेंगे मणिपुर को। दोनों हो गया, लाई हरोबा भी और सगाई त्यौहार दोनों हम लोग रिलेट कर लिए इस प्रकार। चलिए आगे देखते हैं, ईस्टर त्यौहार किस धर्म के द्वारा मनाया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ईसाई धर्म द्वारा। अभी मनाते क्यों हैं? तो ईसा मसीह के पुनर्जीवित होने के याद में, ईस्टर जो है ईसा मसीह के पुनर्जीवित होने के याद में ईसाई धर्म द्वारा मनाया जाता है। चलिए अब अगला देखते हैं, गुड फ्राइडे किस धर्म के लोगों द्वारा मनाया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ए, ईसाई धर्म द्वारा। अब क्यों मनाते हैं? तो ईसा मसीह की शहीदी दिवस के रूप में जो है गुड फ्राइडे मनाया जाता है, यानी इसी दिन ईसा मसीह शहीद हुए थे। चलिए आगे देखते हैं, सुलह कुल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है आपका अलीगढ़ यूपी में। यह त्यौहार जो है हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है, सुलह कुल त्यौहार जो कि अलीगढ़ में मनाया जाता है। ठीक, अब देखिए इसको याद कैसे रखेंगे, क्योंकि सुलह कुल त्यौहार जो है हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है,
और एक यूनिवर्सिटी है अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, जो कि काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है और वहाँ पे दोनों लोग धर्म के लोग आराम से पढ़ते हैं, ठीक, शांति से, इसलिए हम वहाँ से रिलेट कर लेंगे इसको। चलिए आगे देखते हैं। बाबा गरिया पूजा त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? आपका आंसर हो जाएगा नागालैंड। अब देखिए इसको कैसे रिलेट करेंगे, तो देखिए बाबा लोग क्या करते हैं, नाग की पूजा करते हैं, ठीक। तो जैसे ही आएगा बाबा गरिया तो आप समझ जाएंगे बाबा लोग नाग की पूजा करते हैं, तो आप यहाँ से इसको रिलेट कर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। सूरज कुंड मेला कहाँ आयोजित होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा फरीदाबाद हरियाणा। वैसे काफ़ी प्रसिद्ध मेला है, तो इसमें भी कोई ट्रिक की आवश्यकता नहीं होगी आपको याद करने के लिए। सूरज कुंड मेला हरियाणा में आयोजित होता है। चलिए आगे देखते हैं। पूरी रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? तो आपका आंसर हो जाएगा भगवान जगन्नाथ, कृष्ण व सुभद्रा। दोस्तों उड़ीसा के पुरी में जो है मंदिर है, ठीक, वहाँ पे इन्हीं तीनों भगवान की मूर्ति लगी हुई है, भगवान जगन्नाथ, कृष्ण व सुभद्रा की, ठीक। अब चलिए आगे देखते हैं। जो पूरी रथ यात्रा जो है उड़ीसा राज्य में निकाली जाती है। अब आगे, बिहू किस राज्य का पर्व है? तो आपका आंसर हो जाएगा असम। असम में एक नृत्य भी है जिसका नाम बिहू है, और यह पर्व भी है जिस बिहू नाम से मनाया जाता है, तो आप वहाँ से याद कर लेंगे आराम से। चलिए आगे देखते हैं। कैली देवी मेला कहाँ आयोजित होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा करौली, जो कि राजस्थान में पड़ता है। अब इसको याद कैसे देखेंगे, देखिए ये है ना कैली करौली, राइमिंग वर्ड है, कई बार बोलेंगे तो आराम से याद हो जाएगा। कैली करौली, ठीक, जो कि राजस्थान में पड़ता है, तो आप यहाँ से उसको रिलेट करके याद कर सकते हैं। आगे देखिए। लठमार होली का आयोजन कहाँ होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा मथुरा में। चलिए आगे देखते हैं। लोसांग उत्सव कहाँ आयोजित होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा सिक्किम में, ठीक। अब देखिए इसको याद कैसे करेंगे। लोसांग उत्सव कहाँ होता है? सिक्किम में। सिक्किम को हम लोग रिलेट करेंगे सिक्का से, तो क्या होगा सिक्का। देखिए सिक्का लो और शांग गाओ, ठीक, देख रहे हैं ना, सिक्का लो, ठीक, सिक्का लो और शांग गाओ, यहाँ से हम लोग रिलेट कर लेंगे, सिक्का लो और शांग गाओ, लोसांग, ठीक। अब आगे देखते हैं। धानु यात्रा और नुआखाई महोत्सव कहाँ आयोजित होता है? आपका आंसर हो जाएगा ओडिशा। अब देखिए इसको याद कैसे रख सकते हैं। देखिए धानु को हम लोग याद कर लिए धान से, ठीक, और खाई को खाने से। तो यदि आपको कोई बोले धान खाने के लिए तो आप नहीं खाएंगे, कहेंगे उड़ी बाबा मैं धान नहीं खाऊंगा। उड़ी बाबा से ओडिशा, ठीक। मैं धान नुआखाई मतलब नहीं खाऊंगा, ठीक। अब चलिए आगे देखते हैं। बथुकम्मा उत्सव व बोनालू उत्सव कहाँ मनाया जाता है? आपका आंसर हो जाएगा तेलंगाना, ठीक। अब देखिए कोई पूछ रहा है अपने अम्मा से, कम्मा को हम लोग अम्मा से रिलेट करेंगे, अम्मा तेल में बना लूँ, ठीक, मतलब कोई डिश है बनाने के लिए तो वो पूछ रहा है कि अम्मा तेल में बना लूँ, ठीक। तो आप यहाँ से याद कर लेंगे कि बथुकम्मा में अम्मा रिलेट करेंगे और तेलंगाना से तेल, अब बनालू से बना लूँ, तो यहाँ से आप आराम से याद रख सकते हैं कि बथुकम्मा व बोनालू जो है तेलंगाना में पर्व आयोजित किए जाते हैं। अब आगे देखिए। अंतःप्रलय महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? ठीक, तो वो आंसर हो जाएगा आपका तेलंगाना। अब देखिए इसको कैसे याद करेंगे, तो ये आपने पीछे देखा ना, अम्मा से पूछा था कि अम्मा तेल में बना लो, तो अम्मा ने क्या कर दिया, मना कर दिया बनाने से। तो आप क्या कर रहे हैं, उनसे प्रणय कर रहे हैं, अर्थात मतलब प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे तेल में बनाने दीजिए डिश, ठीक। तो वही हो जाएगा अंतःप्रलय तेलंगाना, ठीक। अब आगे देखते हैं। लोसार त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश व लद्दाख। दोस्तों देखिए यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अभी हम लोग जो पढ़े थे वो था लोसांग, जो कि सिक्किम में मनाया जाता था, लोसांग, ठीक, वो मनाया जाता था सिक्किम में। लेकिन ये क्या है, यह है लोसार। तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। जहाँ सांग की बात आ जाएगी तो भाई कोई फ्री में तो गाना गाएगा नहीं, तो आपको क्या देना पड़ेगा, वहाँ सिक्का देना पड़ेगा, ठीक। तो यहाँ से ये लोसांग वाला हो गया, और जो लोसार है वो हिमाचल प्रदेश व लद्दाख में मनाया जाता है। तो आप इसको बिल्कुल याद रखेंगे, कन्फ्यूज आपको होना ही नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। फागली महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, ठीक। अब देखिए इसको रिलेट कैसे कर सकते हैं। देखिए फागली से हम लोग रिलेट कर लिए फॉग। फॉग कहाँ आपको दिखाई देगा, जहाँ हिमच्छादन होगा, यानी जहाँ बर्फ़ पड़ेगी, ठीक। तो वो हिमच्छादन से हिमालय, हिमाचल प्रदेश, ठीक, वहाँ फाग पड़ती है, ठीक। तो वहाँ से हम लोग रिलेट कर लेंगे कि फागली
हिमाचल प्रदेश। अब चलिए आगे देखते हैं, फूलदेई त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। अब इसको याद कैसे रख सकते हैं? देखिए, फूलों की घाटी जो है वो कहाँ मिलती है? फूलों की घाटी पड़ती है उत्तराखंड में। तो भाई अब जहाँ फूलों की घाटी होगी वहीं पे तो कोई फूल देगा ना, तो ऐसे आप रिलेट कर लेंगे कि फूलदेई, तो मतलब तुरंत आप सोचेंगे कि अच्छा फूलों की घाटी तो उत्तराखंड में पड़ती है, तो ये भी त्यौहार वहीं पे मनाया जाता है। अब आइए आगे देखते हैं, मिर्च व मांडू महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है? ठीक, मिर्च व मांडू महोत्सव, आपका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, एमपी। अब देखिए हम रिलेट कर सकते हैं इसको, तो देखिए मिर्च मांडू एमपी, ठीक, आप 3-4 बार बोलेंगे मिर्च मांडू एमपी, मिर्च मांडू एमपी, तो चूँकि यह एक राइमिंग बन रही है तो आपको आराम से याद हो जाएगा। तो मिर्च महोत्सव और मांडू महोत्सव दोनों कहाँ मनाए जाते हैं? एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में। अब आगे देखते हैं, हाथी उत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ये राजस्थान। और देखिए इसको कैसे रिलेट करेंगे? तो देखिए हाथी तो हो गई थी, और देखिए हाथी किसके पास होती थी पहले? सिर्फ राजाओं के पास है होगी ना, तो राजस्थान का हम लोग ले लिए राजा, तो यहाँ से रिलेट कर लेंगे कि हाथी महोत्सव तो हाथी किसके पास होती थी? राजाओं के पास, ठीक, यहाँ से राजस्थान। अब आइए आगे देखते हैं, कालचक्र पर्व व सदागावा पर्व किस धर्म से संबंधित है? कौन कौन? कालचक्र व सदागावा, तो आपका आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म। अब देखिए इसको कैसे याद करें? तो देखिए भाई जो अपने बौद्ध से हम लोग रिलेट करेंगे, बुद्धि से, जो लोग अपने बुद्धि का प्रयोग करेंगे वो क्या है? वो काल के चक्र से भी बच सकते हैं, ठीक, जो अपने बुद्धि का प्रयोग करेंगे वो काल के चक्र से भी बच सकते हैं। तब जो काल के चक्र से बच जाएंगे उनका लोग सदा क्या करेंगे? सदा उनका गुणगान करेंगे, सदा गाएंगे उनके बारे में कि वो काल अपने बुद्धि के बल पे काल चक्र से बच गए, ठीक। तो यहाँ से दोनों हम लोग रिलेट करके याद कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा मेघालय। और देखिए इसको कैसे याद करेंगे? तो ब्लासम को हम लोग रिलेट करेंगे ब्लास्ट से, ठीक, कहीं ब्लास्ट हो जाता है तो क्या होता है? वहाँ बहुत सारा खूब धुएँ हो जाते हैं, यानी बादल बन जाता है, ठीक, खूब धुआं जैसी आकृति यानी बादल जैसी बन जाती है, तो वहाँ क्या होता है? मेघ बन जाता है, मेघ मतलब बादल। तो जैसे ही चेरी ब्लासम आएगा हम ब्लासम से ब्लास्ट को रिलेट करेंगे, ब्लास्ट हो जाएगा तो खूब बादल बन जाएगा, ठीक, मेघ। अब आगे देखते हैं, सिरुई लिली पर्व किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा मणिपुर, ठीक। अब देखिए मणि जो है वह वास्तव में तो इसका कोई एग्जिस्टेंस है नहीं, तो अगर कोई छोटा बच्चा आपसे मणि मांग दिया तो आप क्या करेंगे? आप दे नहीं पाएंगे, तो आप क्या करेंगे? उसको रुई की मणि बनाएंगे और उसको कहेंगे ले लो, ठीक। तो रुई की मणि बना के आपने उसको दे दिया कि ले लो, ठीक। तो यहाँ से आप याद लगेंगे, जैसे ही सी रुई आएगा तो रुई से आप समझ जाएंगे अच्छा रुई की हमने मणि बना के दिया था छोटे बच्चे को किसी, तो वहाँ से आप आराम से याद कर लेंगे। अब आगे देखते हैं, युगादि नव वर्ष त्यौहार है, इसका संबंध किस राज्य से है? युगादि जो है एक नव वर्ष त्यौहार है, इसका संबंध किस राज्य से है? तो आपका आंसर हो जाएगा गुजरात। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं, सेंट थॉमस पर्व का आयोजन कहाँ होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। अगला देखते हैं, कुल्लू दशहरा पर्व कहाँ आयोजित किया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। अब देखिए कुल्लू मनाली कहाँ लोग घूमने जाते हैं? हिमाचल जाते हैं ना, तो वहीं पे वही है कुल्लू दशहरा, वहाँ से आप रिलेट कर लेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं, ट्यूलिप फेस्टिवल का आयोजन किस राज्य में होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। देखिए ट्यूलिप क्या है? ट्यूलिप एक प्रकार का जो है ना फ्लावर होता है जो कि जम्मू कश्मीर में पाया जाता है, तो वह इसीलिए यह त्यौहार भी मनाया जाता है। तो आप ट्यूलिप कहाँ, फिर जो फ्लावर कहाँ पाया जाता है? जम्मू कश्मीर में ही पाया जाता है, तो आप यहाँ से रिलेट कर लेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं, हेमिस त्यौहार का आयोजन कहाँ पर होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा लद्दाख। अब देखिए हेमिस जो है नेशनल पार्क भी है, हेमिस नेशनल पार्क कहाँ है? लद्दाख में है, और हेमिस जो त्यौहार है वो भी कहाँ मनाया जाता है? लद्दाख में ही मनाया जाता है। अब चलिए आगे देखते हैं, और ये जो हेमिस त्यौहार है बौद्ध धर्म से संबंधित है। अम्बुबाची मेला का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा असम, अम्बुबाची असम। अब देखिए कई बार बोलेंगे ना राइमिंग वर्ड याद हो जाएगा, अम्बुबाची असम, अम्बुबाची असम, तो आराम से याद हो जाएगा, ठीक। अब चलिए आगे देखते हैं, नमस्ते ओरछा महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। अब देखिए इसको याद कैसे रख सकते हैं? हमने पढ़ा था ना मिर्च और मांडू महोत्सव जो कहाँ है पे? मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। अब मान लीजिए मिर्च महोत्सव में बहुत सारी मिर्च खिलाई जाती है, आप तो मान लीजिए एक बार किसी तरह चले गए
अब दोबारा बुलाया जाएगा उस महोत्सव में तो आप जाएंगे नहीं, क्या बोलेंगे, भैया मैं उस महोत्सव को नमस्ते कर दिया हूँ, अब मैं नहीं जाऊँगा, ठीक, मिर्च महोत्सव में मैं नहीं जाऊँगा, अब उसको मैंने नमस्ते कर दिया है। तो आप यहाँ से इसको याद रख सकते हैं कि नमस्ते ओरछा महोत्सव मध्य प्रदेश में। अब चलिए आगे देखते हैं। अब दोस्तों जो है त्यौहार और महोत्सव से रिलेटेड जो है करेंट अफेयर की जो टॉपिक है उसका हम लोग चलिए अध्ययन कर लेते हैं। काला घोड़ा महोत्सव 2021 का आयोजन कहाँ किया गया था? ए महाराष्ट्र, बी पश्चिम बंगाल, सी केरल, डी उत्तर प्रदेश। तो आपका आंसर हो जाएगा ए महाराष्ट्र। दोस्तों काला घोड़ा महोत्सव प्रत्येक वर्ष जो है महाराष्ट्र में ही आयोजन किया जाता है। चलिए अब आगे देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? ए उत्तर प्रदेश, बी हरियाणा, सी जम्मू कश्मीर, डी तमिलनाडु। यदि आप सोच रहे हैं कि आपका आंसर ए है तो आप गलत सोच रहे हैं, इसका आंसर है बी हरियाणा। चलिए आगे देखते हैं। कुंभ मेला 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? ए उज्जैन, बी हरिद्वार, सी नासिक, डी वाराणसी। आपका आंसर हो जाएगा बी हरिद्वार। राज्य पक्षी महोत्सव 2021 कहाँ आयोजित किया गया? ए असम, बी तमिलनाडु, सी बिहार, डी केरल। आपका आंसर हो जाएगा सी बिहार। अगला प्रश्न, चेरी ब्लॉसम माओ फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? तो ए असम, बी त्रिपुरा, सी मणिपुर, डी पश्चिम बंगाल। आपका आंसर हो जाएगा सी मणिपुर। दोस्तों देखिए यहाँ भी एक कन्फ्यूज़न है। जो चेरी ब्लॉसम हम लोग पढ़े थे ना, ब्लॉसम से ब्लास्ट को रिलेट किए थे, तो ब्लास्ट हो जाएगा तो बहुत सारे बादल बन जाएंगे यानी मेघ बन जाएंगे, तो मेघालय। लेकिन ये देखिए चेरी ब्लॉसम नहीं है, ये चेरी ब्लॉसम माओ है। तो जिसका आयोजन कहाँ किया गया था? मणिपुर में। तो आप रिलेट कर लेंगे कि माओ जो जब आएगा तो उसका संबंध होगा मणिपुर से, और जब सिर्फ चेरी ब्लॉसम आएगा तो उसका संबंध है मेघालय से। चलिए आगे देखते हैं। 14वां अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? ए ढाका, बी लखनऊ, सी काठमांडू, डी मुंबई। आपका आंसर हो जाएगा ए ढाका। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 कहाँ आयोजित किया गया? ए नई दिल्ली, बी मुंबई, सी बेंगलुरु, डी वाराणसी। आपका आंसर हो जाएगा सी बेंगलुरु। अगला प्रश्न, 11वां राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव कहाँ मनाया गया? ए गुजरात, बी उत्तराखंड, सी तमिलनाडु, डी पश्चिम बंगाल। आपका आंसर हो जाएगा डी पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न, सिग्मो उत्सव कहाँ मनाया गया? ए गोवा, बी उड़ीसा, सी वाराणसी, डी मणिपुर। आपका आंसर हो जाएगा ए गोवा। अगला प्रश्न, रज महोत्सव कहाँ मनाया गया? ए केरल, बी तमिलनाडु, सी बिहार, डी उड़ीसा। आपका आंसर हो जाएगा डी उड़ीसा। अगला प्रश्न, 47वां खजुराहो नृत्य महोत्सव कहाँ मनाया गया? ए काठमांडू, बी जबलपुर, सी भोपाल, डी खजुराहो। तो आपका आंसर हो जाएगा डी खजुराहो। अब देखते हैं अगला प्रश्न, आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? ए देहरादून, बी नुब्रा घाटी लेह, सी जम्मू कश्मीर, डी हिमाचल प्रदेश। तो आपका आंसर हो जाएगा बी नुब्रा घाटी लेह। दोस्तों आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल जो है पहली बार ही मनाया गया है 2021 में नुब्रा घाटी में। चलिए आगे देखते हैं। वर्ष 2021 के लिए राष्ट्रीय युवा महोत्सव की थीम क्या थी? ए युवा भागीदारी नए समाज का, बी युवा बढ़ेगा तो देश बढ़ेगा, सी युवा उत्साह नए भारत का, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा सी युवा उत्साह नए भारत का।
राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2021 की थीम क्या है? युवा उत्साह नए भारत का। अब देखते हैं अगला प्रश्न। 39वां अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला कहाँ आयोजित किया गया? ए त्रिपुरा, बी उत्तराखंड, सी नई दिल्ली, डी भोपाल। आपका आंसर हो जाएगा ए त्रिपुरा। अगला प्रश्न। पक्षी महोत्सव कलरव का आयोजन कहाँ किया गया? ठीक, ए कर्नाटक, बी केरल, सी बिहार, डी मध्य प्रदेश। आपका आंसर होगा सी बिहार। पक्षी महोत्सव कलरव का आयोजन बिहार में किया गया। अब देखते हैं अगला प्रश्न। 91वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? आपका आंसर है ऑप्शन है ए पणजी, बी बेंगलुरु, सी भोपाल, डी नई दिल्ली। आपका आंसर हो जाएगा ए पणजी। अब देखते हैं अगला प्रश्न। आज़ादी का नृत्य महोत्सव कहाँ मनाया गया? ए तेलंगाना, बी रायपुर, सी भोपाल, डी अहमदाबाद। आपका आंसर हो जाएगा डी अहमदाबाद। अगला प्रश्न। जनजाति पर्व आदि महोत्सव, जनजाति पर्व जो है आदि महोत्सव 2021 कहाँ आयोजित किया गया? ए भुवनेश्वर, बी कोलकाता, सी नई दिल्ली, डी सूरत। आपका आंसर हो जाएगा सी नई दिल्ली। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2021 कहाँ आयोजित किया गया? ए हैदराबाद, बी ऋषिकेश, सी गुजरात, डी बेंगलुरु। आपका आंसर हो जाएगा बी ऋषिकेश। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेला कहाँ आयोजित किया गया? ए हिमाचल, बी पश्चिम बंगाल, सी केरल, डी गोवा। आपका आंसर हो जाएगा ए हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न। सरस आजीविका मेला कहाँ आयोजित किया गया? ए वाराणसी, बी लखनऊ, सी प्रयागराज, डी नोएडा। आपका आंसर हो जाएगा डी नोएडा। सरस आजीविका मेला जो है वो नोएडा में आयोजित किया गया। अब देखते हैं आगे। काला नमक चावल महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? ए जौनपुर, बी प्रयागराज, सी सिद्धार्थनगर, डी वाराणसी। आपका आंसर हो जाएगा सी सिद्धार्थनगर। अगला प्रश्न। हेरात त्यौहार कहाँ मनाया गया? ए झारखंड, बी हरियाणा, सी जम्मू कश्मीर, डी पंजाब। आपका आंसर हो जाएगा सी जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न। 51वां भारतीय हस्तशिल्प मेला कहाँ आयोजित किया गया? ए मुंबई, बी अहमदाबाद, सी दिल्ली, डी सूरत। आपका आंसर हो जाएगा सी दिल्ली। आपका अगला प्रश्न। सिंधु दर्शन उत्सव कहाँ मनाया गया? ए लद्दाख, बी ऋषिकेश, सी पंजाब, डी सूरत। आपका आंसर हो जाएगा ए लद्दाख। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों आज आप लोगों से एक स्पेशल रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को कम से कम अपने एक स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर अवश्य करें। और यदि आप इस वीडियो का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। जय हिंद।